वंश में एक राजा वैन हुए हैं, और जो राजा वैन है ये अपने आप को ही भगवान समझते हैं, और ये कहते भी हैं कि राजा में 6 देवता निवास करते हैं, इसलिए मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। अपने नगर में जितने भी मंदिर थे, उन मंदिरों में से परमात्मा की मूर्तियों को हटवा करके राजा ने अपनी खुद की मूर्तियां स्थापित करा दी। प्रजा भी परेशान, जितने भी ऋषि हैं वो सब भी परेशान कि ये कैसा राजा है जो खुद को ही भगवान मानता है, खुद को ही भगवान समझता है, और खुद की मूर्तियां लगवा करके मंदिर में खुद की पूजा करवाता है। ऋषियों ने समझाया कि राजन ये सब उचित नहीं है, लेकिन राजा ने ऋषियों की भी बात नहीं मानी, ऋषियों की भी बात नहीं सुनी। जब ऋषियों की बात नहीं सुनी तो ऋषियों ने श्राप दिया, जिससे राजा वैन भस्म हो गए। अब जो राज सिंहासन था वो खाली हो गया, और कोई राजा नहीं था, इसलिए प्रजा को चोर लुटेरे ये सब प्रजा को परेशान करने लगे। सभी विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, किसको राजा नियुक्त किया जाए। तो यहाँ पर ऋषियों ने राजा वैन की जो राख थी उस राख को मथना शुरू कर दिया। मंथन करते करते उसमें से सबसे पहले एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा निकल करके आता है। फिर दोबारा से मथना शुरू किया, एक कौवा उड़ करके जाता है। प्रजा ने पूछा ये क्या है? बोले ये राजा के पाप थे जो उसके साथ ही चले गए। राजा की दाहिनी भुजा को मथा है तो उसमें से साक्षात भगवान पृथु जी प्रकट हो गए हैं। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। थोड़ा जोर से बोला करो। अब बोलो तुम्हारे पास तो लगा है माइक और हम तो ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। तो बंधुओं, साक्षात भगवान पृथु का अवतार लेकर के प्रकट हुए हैं, और उनके साथ उनकी सहचरी, उनकी सेवा में रहने वाली मां लक्ष्मी अर्ची के रूप में प्रकट हुई है। और यहां पर बंधुओं, ऋषियों ने राजा पृथु और महारानी अर्ची को राज सिंहासन पर बैठाया और उनकी विधिवत पूजा करी। उन्हीं दिनों में जो पृथ्वी है उसने सारी औषधियों को अपने अंदर, अपने भीतर छिपा लिया था। ये बात राजा पृथु से छिपी नहीं थी। जब ये बात राजा पृथु को पता चली तो राजा पृथु ने पृथ्वी को लक्ष्य बना करके बाण चढ़ाया, और बाण चढ़ाए देख, महाराज पृथु को बाण चढ़ाए देख करके पृथ्वी गौ का रूप धारण करके इधर उधर भागने लगी, और अंत में आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, जिन सामग्रियों को, जिन औषधियों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था, उन्हें दुराचारी लोग खाए जा रहे थे, और इसी वजह से
मैंने उन्हें अपने अंदर ही छिपा लिया। लेकिन प्रभु, आपको किसी भी औषधि, किसी भी सामग्री की यदि जरूरत है तो आप एक बछड़ा, दोहन पात्र और दुहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं दूध के रूप में उस बछड़े के स्नेह से आपको वो सभी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगी। और यहाँ पर राजा पृथु ने मनु को बछड़ा बनाया और सभी धान्यों को, सभी अभिष्ट वस्तुओं को अपने हाथों में, अपने दोहन पात्र में दुह लिया। इसी प्रकार से सभी ने अपनी जरूरतों के हिसाब से, पशु पक्षियों ने किसी ना किसी को बछड़ा बना करके बहुत सी चीजों को, बहुत सी वस्तुओं को दुह लिया। कई वर्षों तक राजा पृथु ने राज्य किया और उसके बाद 100 अश्वमेध यज्ञ भी किए। पृथ्वी ने राजा पृथु से कहा कि हे भगवान, ये जो आप चट्टाने देख रहे हैं, इन्हें आपको समतल करना पड़ेगा। धरती को समतल कीजिए ताकि हमेशा धरती पर जल बना रहे। राजा पृथु ने चट्टानों को तोड़ करके धरती को समतल कर दिया। इन्हीं के वंश में और भी राजा हुए। कई वर्षों तक राज्य करने के बाद और भी कई राजा बने। जो राजाओं के पुत्र हुए वो राजा बने और इन्हीं के वंश में एक भरत